जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है। और यह जो टॉपिक है ना, वो आपको 11 12 इसके अलावे आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि एक मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें आपको संविधान निर्माण से संबंधित जो भी आपको पहलू है, सारे पहलुओं पर क्या करेंगे कि आपको प्रकाश डालेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे ताकि सारी चीजें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न आएगा कि ये जो संविधान है हम किसे कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है। तो सबसे पहले संविधान जो है क्या है कि आपको मूलभूत नियमों और कानूनों का क्या है कि आपको संग्रह, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को क्या होता है कि आपको करना पड़ता है। यानी कि बिना संविधान के जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे राज्य की जो है कल्पना जो है वो आपको नहीं कर सकते। यानी कि बिना संविधान के जो है राज्य की रचना जो है वो आपको संभव नहीं है, ठीक है ना। फिर इसका एक और भी परिभाषा हम दे सकते हैं क्या। तो देखिए, संविधान जो है नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का क्या है कि संकलन है, जो एक देश प्रशासन करने के लिए क्या है कि आपको जरूरी होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको संविधान क्यों जरूरी होता है। तो संविधान अगर नहीं रहे तो क्या होगा। तो देखिए, संविधान के बिना एक लाइन में जान लीजिए कि किसी भी राज्य की जो है कल्पना जो है वो आपको संभव नहीं है। यानी कि वहां पे जो है अच्छे से शासन व्यवस्था ये सब जो है वो आपको स्थापित नहीं हो सकती। इसीलिए संविधान का होना क्या है कि आपको जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग संविधान की परिभाषा को देख लिए, आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। जो भी चीजें अच्छे लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, अब यहाँ से संविधान निर्माण से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे, जो कि आपको नॉर्मली जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो साथियों, लिखित संविधान का जो निर्माण करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। लिखित संविधान सबसे पहले जो है तो आपको फ्रांस में क्या हुआ था कि आपको लिखा गया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमारा जो लिखित संविधान है ना, वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि भारत में क्या है कि जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो किस देश से प्रेरित है। तब कहिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले जो आपको शामिल किया गया था किस देश के संविधान में, वो कहेंगे आपको फ्रांस। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है कि एशिया में लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश पूछेंगे तो आपको जापान है। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न सब जो होंगे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि एशिया का पहला देश कौन है जो लिखित संविधान का निर्माण किया था। तो आप क्या कहोगे, जापान। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है। तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो आपको भारत का है। क्योंकि भारतीय संविधान में देखिएगा कि आपको अनुच्छेद, इसके अलावा अनुसूची, विभाग ये सब जो है काफी ज्यादा है। इसलिए भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे विशालतम संविधान जो है वो आपको कहा जाता है। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान तो वो आपको अमेरिका का है। कहीं कहीं आपको जो है आंसर में मोनाको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो है जिस देश को मान्यता प्राप्त है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान वाला देश है वो आपको अमेरिका है। उसके बाद विश्व का सबसे कठोर लिखित संविधान वाला देश पूछेंगे तो वो भी आपको कौन है, अमेरिका है। यानी कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान और दुनिया का सबसे कठोर लिखित संविधान कहेंगे तो आपको किसका है, अमेरिका के। उसके बाद विश्व का सबसे लचीला जो लिखित संविधान है वो किसका है, तो वो आपको श्रीलंका का है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे कई सारे देश आ गए, इसके राजधानी को भी थोड़ा बहुत आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए भी बेहतर है, इसके अलावा जो लोग आपको बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो देखिए, तो सबसे पहले फ्रांस, इसकी जो राजधानी है वो आपको पेरिस है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद है अमेरिका, सच अमेरिका की जो राजधानी है वो आपको वाशिंगटन डीसी है। इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है जापान, जापान की जो राजधानी है वो आपको टोक्यो है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, उसके बाद जो है आपको भारत, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका, इसकी जो राजधानी है वो आपको कोलंबो है। इसके अलावा श्री जयवर्धने कोट्टी है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें कोलंबो जो है वो आपको वाणिज्यिक राजधानी है, जबकि आपको श्री जयवर्धने कोट्टी जो है वो आपको इसकी विधायी राजधानी है। तो इन चीजों का बढ़िया से देख लीजिएगा। इसलिए इसका टॉपिक दे दिया है, क्या ध्यान दे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहना है देखिए।
फिर है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो आपको कैसी है, तो देखिए तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है साथियों वो आपको व्यवस्था कठोर है और व्यवस्था क्या है कि आपको लचीला है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो क्या कहेंगे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लेकिन इसमें भी पूछेंगे कि आपको लचीला ज्यादा है या आपको कठोर ज्यादा है, तो आप कहोगे लचीला जो है भारतीय संविधान जो है अधिक है और आपको कठोर जो है वो आपको कम है। तो यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान लचीला अधिक है या कठोर अधिक है, तो आप कहोगे लचीला अधिक है, कठोर जो है वो आपको कम है। यानी कि इसकी प्रकृति जो है अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है, लचीला है। मतलब कि इसके किसी भाग में संशोधन करना एकदम इजी है, किसी भाग में संशोधन करना है जो वो आपको काफी ज्यादा कठिन है। फिर है आपको अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वाले जो प्रमुख देश है वो कौन कौन है, तो देखिए इसमें आपको इंग्लैंड है, सऊदी अरब है, इजराइल है और इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड है। यहाँ से सबसे एक बात आती है अलिखित संविधान हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न आपके आगे आएंगे, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। उसके बाद लिखित संविधान किसको कहेंगे, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो देखिए तो अलिखित संविधान वाले जो कुछ देश है उसमें आपको इंग्लैंड, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड। ये जो इंग्लैंड है इसकी राजधानी याद रखिएगा लंदन है, सऊदी अरब इसकी राजधानी जो है आपको रियाद है, इजराइल की जो राजधानी है जेरूशलम है और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है विलिंगटन है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अब आया आपको लिखित संविधान, यानी कहने का मतलब हुआ कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको क्या है, इस पे हमको बात करना है। तो देखिए तो लिखित संविधान करने का मतलब क्या हुआ कि वो संविधान जिसमें लिखा हुआ अंश क्या हो, अधिक हो और आपको अलिखित अंश जो है आपको कम हो यानी न्यूनतम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। और देखिए दुनिया का कोई भी संविधान चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, ठीक है ना, इन संविधानों में क्या है कि आपको लिखित अंश भी होंगे अलिखित अंश भी होंगे, बस अंतर रहेगा मात्रा के। जिसमें लिखा हुआ अंश ज्यादा होगा उसको कहेंगे लिखित संविधान और जिसमें लिखा हुआ मात्रा जो होगा कम होगा उसको कहेंगे आपको अलिखित संविधान। तो भारत का संविधान जो है वो आपको लिखित है, इस बात को याद रखिएगा। तो लिखित संविधान कहते हैं किसको, तो वह संविधान जिसमें लिखा हुआ अंश क्या हो कि आपको ज्यादा हो और अलिखित अंश जो है वो आपको कम हो, तो उसी को कहेंगे हम लोग क्या जानते हैं, लिखित संविधान। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अमेरिका, भारत, जापान, श्रीलंका ऐसे बहुत सारे देश है जिसकी संविधान जो है वो आपको क्या है, तो आपको लिखित है। तो इस सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब आपको अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किसको कहते हैं, तो कहेंगे वो संविधान जिसमें लिखित अंश जो कम हो। अभी बताया कि वो संविधान जिसमें लिखित अंश कम हो और अलिखित अंश जो अधिकतम हो, तो उसको कहेंगे हम लोग लिखित संविधान। और ऐसे संविधान के एग्जाम्पल जो है वो आपको इंग्लैंड है, सऊदी अरब है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। तो इन चीजों को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो देखिए तो दुनिया का कोई भी संविधान होगा जहां पर देखिए इसको आप ऐसे समझो कि यह संविधान है, क्या है, संविधान। इस संविधान में आपको लिखित अंश भी होंगे, क्या होंगे, लिखित अंश भी होंगे और आपको अलिखित क्या होंगे, क्या आपको अंश भी होंगे, मतलब लिखित अलिखित दोनों अंश होंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखित अंश अगर होगा क्या आपको अधिक और आपको अलिखित अंश होगा न्यूनतम, क्या होंगे, अलिखित अंश न्यूनतम, ठीक है ना। देखिए यहाँ समझिए कि वो संविधान जिसमें लिखित अंश क्या हो अधिकतम और आपको अलिखित अंश न्यूनतम होगा, तो यह कहलाएगा आपको लिखित संविधान। क्या कहलाएगा, लिखित संविधान। और इसी को अपोजिट कर दीजिएगा, क्या जानते हैं कि वो संविधान जिसमें अलिखित चीज ज्यादा हो और लिखित कम हो, तो वो हो जाएगा आपको अलिखित संविधान, ठीक है ना। तो इस बात को आपको बढ़िया से देख लेना और ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, ये सब